नमस्कार। पिछले कई दिनों से लगातार मैसेज आ रहे थे कि करंट अफेयर्स की वार्षिकी पीडीएफ जो हमारे चैनल पर एक बहुत ही लोकप्रिय पीडीएफ है, आप ही लोगों ने उसको लोकप्रिय बनाया है, वो कब लॉन्च होगी। तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। आज से ये पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध है। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज करिए और इस पीडीएफ को कैसे लेना है उससे संबंधित सारी जानकारी और एक डेमो 6-7 पेज का डेमो भी आप उसमें देख सकते हैं। हालांकि ये जो मैं आज आपको सूचकांक इंडेक्स बताने वाला हूँ, ये मेरी नोट्स का ही एक पार्ट है और ऐसे ही आपको पूरी की पूरी नोट्स मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपको जितनी भी करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं 1 जनवरी 2023 से लेकर 15 जनवरी आज तक 15 जनवरी 2024 तक की सभी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से सटीक रूप से और अद्वितीय रूप से उसको क्रमबद्ध किया गया है। राष्ट्रीय घटनाएं हो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो, आर्थिकी हो, नियुक्तियां, विभिन्न अभ्यास, खेल, विज्ञान, यूपी स्पेशल, प्रमुख जीआई टैग, प्रमुख सम्मेलन, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख सैन्य अभ्यास इत्यादि जो कुछ भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो सब आपको बहुत ही सटीकता के साथ इसमें दिए गए हैं और वो सब आपको मिलेंगे। तो इसको अगर आप लेना चाहें तो इस नंबर पर जल्दी से जल्दी इसको लीजिए और निश्चित रूप से ये एक ऐसी पीडीएफ है जो लोग इसको लिए हैं वो उसका महत्व अच्छे से जानते हैं। लगभग 90% क्वेश्चन आपके सीधे सीधे यूपी पीसीएस हो या आरओ इससे आ जाएंगे, उससे बाहर नहीं जा सकता है। ओके, चलिए शुरुआत कर रहे हैं आज के अपने टॉपिक की। और आप लोग इसमें राइटिंग मेरे द्वारा खुद लिखी गई है, ये मैंने खुद इसको लिखा है, कहीं से कुछ भी नहीं है और कहीं भी आपको गलती नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी पूरी कोशिश की गई है। और लगभग 99% ये सही एकदम पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जिसको पीस इंडेक्स कहा जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है उसके द्वारा जारी किया जाता है। 163 देशों की इसमें रैंकिंग इस बार की गई। शीर्ष स्थान आइसलैंड को मिला है, यानी विश्व का सबसे शांतिमय देश कौन है? आइसलैंड है। दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आयरलैंड है। वहीं सबसे अंतिम स्थान अफ़गानिस्तान को दिया गया है, उसके बाद यमन और फिर सीरिया है। भारत के स्थान की बात करें तो भारत को इस वर्ष 126वां स्थान मिला है। आपको बता दें कि 2022 में भारत का इस इंडेक्स में 128वां स्थान था। भारत का जो शांति स्कोर है वो है 2.314/5, मतलब 5 में 2.314 ये भारत का स्कोर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 ग्लोबल जेंडर गैप जिसको कहा जाता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये 17वीं रिपोर्ट है। 146 देशों की इसकी रैंकिंग 4 आयामों के आधार पर इस वर्ष की गई है। वर्ष 2023 में ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर 68.4 है। ओके, अगर हम बात करें इस सूचकांक में शीर्ष स्थान की तो आइसलैंड नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर नॉर्वे, नंबर 3 पर फिनलैंड है। भारत का इसमें 127वां स्थान है। 2022 में भारत को 135वां स्थान दिया गया था। इसमें भारत ने समग्र लैंगिक अंतर को 64.3% कम किया है। भारत ने शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन में लैंगिक समानता हासिल कर ली है। आर्थिक भागीदारी के क्षेत्र में मात्र 36.7% लैंगिक समानता भारत की दर्ज की गई है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एक संस्था है उसके द्वारा जारी की गई। 173 शहरों में रहने की स्थिति का मूल्यांकन ये बताती है। इस इंडेक्स के अनुसार रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर 2023 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना नंबर 1 पर है। दूसरे स्थान पर डेनमार्क का कोपेनहेगन और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है। वहीं रहने के लिए सबसे खराब शहर सीरिया का दमिश्क है और उसके बाद लीबिया का त्रिपोली शहर है। भारतीय शहरों की बात करें तो भारतीय शहरों में नई दिल्ली और मुंबई को संयुक्त रूप से 141वीं रैंक दी गई है। वहीं चेन्नई की 144वीं रैंक है। अगला सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जिसको प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 3 मई को ये इंडेक्स जारी किया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। 180 देशों को इस सूचकांक में शामिल किया गया।
इसमें शीर्ष स्थान नॉर्वे को मिला, दूसरे नंबर पर आयरलैंड और तीसरे नंबर पर डेनमार्क को दिया गया है। अंतिम स्थान उत्तर कोरिया को दिया गया है। भारत का स्थान 161वां है। 2022 में भारत को 150वां स्थान दिया गया था। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। 120 देशों की कुल रैंकिंग इसमें की गई। शीर्ष स्थान इसमें स्वीडन को मिला है, फिर दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर नॉर्वे है। वहीं भारत का स्थान इसमें 67वां है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023 ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी किया जाता है। इसके अनुसार विश्व स्तर पर 110 देश के 1.1 अरब लोग यानी कुल जनसंख्या का 18% बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब है, जिसमें 566 मिलियन गरीब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। बच्चों में गरीबी दर 27.7% और वयस्कों में 13.4% है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में 2005-6 से 2019 से 21 के बीच में 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में 230 मिलियन लोग गरीब भारत में दर्ज किए गए हैं, जबकि 2005-6 में 645 मिलियन थे। 2005-6 के 55.1% से घटकर 2019-21 में गरीबी मात्र 16.4% रह गई है। बाल मृत्यु दर 1.5% थी, जो कि पहले 4.5% थी, यानी वो भी काफ़ी घटी है। अगला है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। ये नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया। दूसरा संस्करण था। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मापन पर यह आधारित है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेज़ी से कमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान में देखी गई। उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे ज़्यादा कमी आई। लगभग 3.43 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए। 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर किए गए। भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या में 9.89% की गिरावट आई। इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। 2015-16 में 24.85 से घटकर 2019 से 21 में 14.96% भारत में बहुआयामी गरीब अब बचे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 8 दिसंबर को COP28 सम्मेलन जो कि UAE में हुआ था, उसमें ये जारी किया गया। 63 देश और यूरोपीय संघ की रैंकिंग इसमें की गई। भारत को 7वां स्थान मिला। पहले 3 स्थान पर कोई नहीं था। इसमें शीर्ष डेनमार्क था, जिसको 4था स्थान मिला। भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा स्थापित क्षमता 2030 तक 50% के लक्ष्य की तुलना में 44% है। ओके, वैश्विक नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स 2023 ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। 132 देशों की रैंकिंग इसमें कुल जारी की गई है। शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है, दूसरा स्वीडन और तीसरे पर अमेरिका है। अंतिम स्थान इसमें अंगोला को मिला है। भारत का स्थान 40वां है। 2022 में भी भारत ने 40वां स्थान प्राप्त किया था, यानी भारत की रैंकिंग में कोई अंतर नहीं आया है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 ये मर्सर इंडेक्स द्वारा जारी किया जाता है। कुल 47 देशों की इसमें रैंकिंग की गई। शीर्ष स्थान नीदरलैंड को मिला, दूसरा आइसलैंड को और भारत का स्थान इसमें 45वां था। ओके, विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 ये ग्लोबल फायर पावर संस्था है, उसके द्वारा जारी की जाती है। कुल 145 देशों की रैंकिंग इसमें जारी की गई। भारत का इसमें 4था स्थान है, यानी भारत विश्व का 4था सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाला देश है। उससे पहले जो 3 देश हैं, नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर रूस, नंबर 3 पर चीन है और सबसे अंतिम देश भूटान है। ओके, विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2022 ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा नवंबर 2023 में जारी की गई। इसमें विश्व भर के इनोवेटर्स द्वारा 3.46 मिलियन पेटेंट का आवेदन किया गया है। शीर्ष देश जो कि पेटेंट करता है, नंबर 1 पर चीन, नंबर 2 पर अमेरिका, नंबर 3 पर जापान है। भारत के निवासियों द्वारा पेटेंट आवेदन में लगभग 31.6% की वृद्धि दर्ज की गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के वेल्थ फन गर लाइफ और आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड संस्था द्वारा जारी किया गया। 125 देश इसमें शामिल थे। 4 मापक अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मॉर्टेलिटी पर इसको आधारित है। भारत का इसमें 111वां स्थान है, यानी भारत को भूख की सीरियस स्थिति वाले देश में शामिल किया गया है।
भारत का GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 28.7 है। पिछले वर्ष भारत का 107वां स्थान था, यानी भारत की स्थिति और भी खराब हुई है। हालांकि भारत ने इस सूचकांक को मानने से इनकार किया है। शीर्ष स्थान वाले देश की बात करें, यानी सबसे अच्छी जहां स्थिति है, बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना और चिली सहित कुल 20 देश इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं, जिसमें चीन भी शामिल है। ओके, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। 165 देशों की रैंकिंग इसमें दी गई। भारत का इसमें 87वां स्थान है। पिछले वर्ष भारत को 86वां स्थान मिला था। शीर्ष स्थान इसमें सिंगापुर को, दूसरे नंबर पर हांगकांग को और अंतिम स्थान इसमें वेनेजुएला को दिया गया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई। कुल 1904 विश्वविद्यालय इसमें शामिल थे, जिसमें भारत के 91 विश्वविद्यालय थे। टॉप इसमें यूनाइटेड किंगडम का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय नंबर 1 पर रहा और दूसरे नंबर पर अमेरिका का स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय रहा। वहीं भारत में टॉप IISc बेंगलुरु ने किया, जो टॉप 250वीं रैंक से अंदर रहा, और ये एकमात्र भारत का विद्यालय था, संस्थान था, जो कि टॉप 250 में रहा। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 इसमें कुल 856 एशिया के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया, जिसमें भारत के 148 विश्वविद्यालय थे। टॉप पर इस पर चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय रहा। वहीं भारत में टॉप IIT बॉम्बे रहा, जिसको 40वां स्थान मिला, और IIT दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा, जिसको 46वां स्थान मिला। ओके, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 इसमें शीर्ष स्थान पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट रहा अमेरिका का, और ये लगातार 12वें वर्ष टॉप पर रहा। भारत में IIT बॉम्बे ने टॉप किया, 149वां स्थान, और IIT दिल्ली का 197वां स्थान था। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 इसमें समग्र रैंकिंग में IIT मद्रास नंबर 1 पर रहा लगातार 5वें वर्ष। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में IISc बेंगलुरु रहा। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जो जारी की जाती है, इसमें शीर्ष पर चीन का सिंधुआ विश्वविद्यालय रहा, और भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष पर रहा, जिसका इस रैंकिंग में 48वां स्थान था। स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 ये नीति आयोग द्वारा मई 2023 में जारी किया गया, विश्व बैंक के सहयोग से। इसमें बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान केरल को मिला, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा तेलंगाना था। वहीं बड़े राज्यों में अंतिम स्थान बिहार को मिला, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान रहा। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान त्रिपुरा को मिला, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष लक्षद्वीप रहा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 की बात करें तो इसमें बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान केरल को मिला, दूसरे पर पंजाब, तीसरे पर तमिलनाडु रहा, और छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पर रहा। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 ये UNSDN संस्था द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष पर फिनलैंड रहा, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड। अंतिम स्थान अफगानिस्तान को मिला, और भारत का स्थान 126वां था। 2022 में भारत को 136वां स्थान मिला था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 इसमें शीर्ष पर अफगानिस्तान रहा, भारत को 13वां स्थान मिला। ओके, तो ये कुछ प्रमुख सूचकांक थे, और इसमें आपने देखा होगा सारे सूचकांक जो इंपॉर्टेंट है सब मेंशन किए गए हैं। तो ऐसे ही आपको ये पूरी PDF मिलेगी। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए मैसेज करिए, और आज ही इसको लेकर पूरा पढ़ डालिए, और कोई किताब, कोई नोट्स आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा इसके अलावा। ओके, नमस्कार।